नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर काजल मंगोकिया, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 26वां वीक चल रहा है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आज आपका बेबी लगभग 6.5 महीने का हो चुका है और अब वह केवल बड़ा ही नहीं हो रहा है बल्कि उसके शरीर में कहीं महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं, तेजी से वो मैच्योर हो रहा है। आज हम विस्तारित रूप से इस वीडियो में देखेंगे कि इस सप्ताह में बेबी में क्या क्या बदलाव आते हैं, माँ के शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, कौन से लक्षण सामान्य है, किन संकेतों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिए और इस सप्ताह आपको अपने और अपने बच्चे की कैसे देखभाल रखनी है और हमारे फादर टू बी के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं बेबी डेवलपमेंट। पहले बेबी का साइज़। 26th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपका बेबी लगभग 35 to 36 सेंटीमीटर लंबा है और लगभग 750 to 900 ग्राम्स वज़न होता है, यानी लगभग एक लेटस या तो जुकुनी के साइज़ का होता है। अब बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है क्योंकि उसके शरीर में फैट जमा होना शुरू होता है। पहले आईलिड्स पूरी तरह बंद थी ताकि आँखों का विकास सुरक्षित रूप से हो सके। अब रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स जो है वह बेहतर तरीके से विकसित हो चुकी है। अगर आप अपने पेट पर तेज़ रोशनी डालें तो कई बच्चे फ्लिकरी मूवमेंट भी दिखाई देता है क्योंकि लाइट को महसूस करना शुरू कर देते हैं। थर्ड इज़ हियरिंग इज़ बेटर। अब आपका बच्चा आपकी आवाज़ को पहले से ज़्यादा पहचानता है। वह आपकी आवाज़, उसके पापा की आवाज़, संगीत, म्यूज़िक वगैरह है, आसपास की जो भी आवाज़ें हैं वह अब सुन सकता है। बार बार एक ही आवाज़ सुनने से जन्म के बाद भी बच्चा उसी आवाज़ से जल्दी शांत हो जाता है। फोर्थ इज़ अ ब्रेन डेवलपमेंट। इस सप्ताह बच्चे के जो ब्रेन है उसमें लाखों नए नर्व कनेक्शंस बन रहे हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वह भी तेज़ी से हो रही है, जो फोल्ड्स एंड ग्रूव्स वगैरह है वो बनने लगती है। इन फोल्ड्स की वजह से ब्रेन की सरफेस एरिया बढ़ जाती है जिससे भविष्य में लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस वगैरह का ग्रोथ होता है। फिफ्थ है कि बच्चे का लंग्स। अभी बच्चा बाहर सांस नहीं ले सकता है लेकिन उसके जो लंग्स है उसमें छोटे छोटे एयर सैक्स यानी कि एल्वियोलाई जो होती है वो बन रहे हैं। साथ में ही सरफेक्टेंट नाम का जो पदार्थ होता है, केमिकल होता है, वह भी बनने की शुरुआत हो चुकी है। सरफेक्टेंट लंग्स के अंदर मौजूद टाइनी जो एयर सैक्स होते हैं उसको कोलैप्स होने से बचाता है। अगर यह प्रॉपर क्वांटिटी में है तो बच्चे को आफ्टर डिलीवरी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तभी बच्चे के अंदर यह सरफेक्टेंट जो है उसका लेवल कम होता है। इसी वजह से हमें बाहर से सरफेक्टेंट इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इफ़ इट इज़ अ प्री मैच्योर डिलीवरी। सरफेक्टेंट जो होता है वह लंग्स के अंदर मौजूद टाइनी एयर सैक्स को होता है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। अगर यह प्रॉपर मात्रा में नहीं बनता है तो प्री मैच्योर बेबी को सांस लेने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। इसीलिए यदि प्री टर्म डिलीवरी का खतरा होता है तो हम जनरली स्टीरॉयड के इंजेक्शन देते हैं जिससे यह सरफेक्टेंट जल्दी बनने लगता है। सिक्स्थ, फैट डिपोजिशन। अब तक बच्चा काफ़ी पतला दिखाई देता है, अब उसके अंदर शरीर के नीचे का जो फैट है वह जमा होने लगता है और यही फैट डिलीवरी के बाद यानी कि बच्चे के जन्म के बाद शरीर का जो टेम्परेचर है वो बनाए रखने में मदद करता है, उसको एनर्जी देता है और हेल्दी अपीयरेंस देने में मदद करता है। साथ है मूवमेंट्स। अब बच्चे की मूवमेंट्स काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, आपको महसूस हो सकता है कि बच्चा किक कर रहा है, पंचेस ये कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। कई बार बेबी हिकअप्स भी लेता है
और यह बिल्कुल नॉर्मल बात है, बिल्कुल ही कॉमन चीज़ है। हिकअप्स जो बेबी को आते हैं तो मदर को काफ़ी बार ऐसा लगता है कि हिकअप्स मतलब बच्चे को जो आ रहे हैं वो क्यों मुझे ऐसे फील हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो माँ है उनके शरीर में 26th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या बदलाव आते हैं। 26th वीक तक यूट्रस नाभि के लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका होता है। इसी वजह से पेट अभी बड़ा दिखता है, सांस थोड़ी फूलने लगती है, ब्रेथलेसनेस फील होता है, पेट में थोड़ा खिंचाव जैसा भी महसूस होता है। दूसरा है कि बैक पेन। बहुत सारी महिलाओं को इस समय कमर में दर्द, पीठ में दर्द, जांघ के भागों में भी उनको दर्द होने लगता है। और इन सब का जो रीज़न है कि जैसे जैसे पेट आगे की ओर बढ़ने लगता है, शरीर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वह बदल जाता है। इसकी वजह से जो बैक के जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और साथ ही प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्सिन लिगामेंट्स को भी ढीला करता है और ताकि डिलीवरी के समय पेल्विस जो है वह थोड़ा फैल सके। लेकिन यही सब कारणों की वजह से जॉइंट्स अनस्टेबल हो जाते हैं और दर्द बढ़ जाता है। अभी इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सीधा बैठना है, हैवी वेट वगैरह लिफ्टिंग नहीं करना है। प्रेगनेंसी पिलो का आप इस्तेमाल कर सकते हो, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग हाथ में पैरों में वगैरह कर सकते हो। बैक मसल्स के लिए भी स्ट्रेचिंग बहुत यूज़फुल होता है। तीसरा, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको कभी कभी पेट अचानक ऐसा टाइट हो गया है, ऐसा फील होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। इन्हें प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, या तो जिसे हम फॉल्स लेबर पेन्स कहते हैं वह भी बोल सकते हैं। और इसका रीज़न है यूट्रस की मसल्स समय समय पे कॉन्ट्रैक्ट होकर डिलीवरी के लिए प्रैक्टिस करती है। इसकी वजह से जो पेन आता है, जो टिपिकल ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वह इरेगुलर होती है, दर्द बहुत ही कम होता है, आराम करने या पानी पीने से ठीक हो जाती है। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर होते हैं या तो दर्द आपको बढ़ता जाता है तो इमीडिएटली आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप करवाना है। चौथा है लेग क्रैम्प्स। रात में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, यह बहुत ही कॉमन है कि पैरों की एड़ी वगैरह जो है उसमें पेन होता है। और इसका कारण है सर्कुलेशन में चेंजेस आते हैं, मैग्नीशियम या तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, मसल पर बढ़ता प्रेशर हो सकता है, इवन वेट गेन हो गया तो उसकी वजह से भी होता है। इसका सोल्यूशन है कि सोने के पहले काफ स्ट्रेचिंग कीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए, मैग्नीशियम रिच फूड इनटेक आप कीजिए। 6th है स्वेलिंग। पैरों में आपको थोड़ी सी सूजन दिख सकती है। इसके पीछे रीज़न है कि प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम जो है वह अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% बढ़ जाता है। जो बढ़ता हुआ यूट्रस है उसकी वजह से वेन्स पे प्रेशर आता है, तो इस वजह से आपको स्वेलिंग आ सकती है। शाम के टाइम में यह स्वेलिंग कॉमन होती है, आप जब भी आराम करेंगे तो स्वेलिंग कम हो जाती है। लेकिन यदि अचानक बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग दिख रही है, हेडेक हो रहा है, देखने में आपको कुछ तकलीफ हो रही है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो यह प्री एक्लेम्शिया का संकेत हो सकता है, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। 6th हार्टबर्न। अब हार्टबर्न काफ़ी कॉमन हो जाता है। इसका जो रीज़न है कि प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपकी जो ईसोफेगस है, फूड पाइप एंड स्टमक जो उसके बीच में जो वाल्व होता है उसको रिलैक्स कर देता है। साथ ही यूट्रस स्टमक को ऊपर की ओर धकेलता है, इससे एसिड ऊपर आने लगता है। और इसका जो उपाय है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए और मसालेदार भोजन कम कीजिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। काफ़ी पेशेंट कहते हैं कि मैम सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो यूट्रस जो है डायफ्राम को ऊपर की तरफ धकेलता है। साथ में ही प्रेगनेंसी में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है और इसी की वजह से आपको ब्रेथलेसनेस या हेडेक ऐसा फील हो सकता है। 8th है स्लीप इश्यूज़। अब अच्छी नींद लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है, पेट का जो आकार है, पेट बड़ा हो गया है, बच्चे की मूवमेंट्स जो है वो भी कभी डिस्टर्ब करती है, एसिडिटी, रिफ्लक्स, हार्टबर्न, सो यह सारी प्रॉब्लम की वजह से नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसका सोल्यूशन है लेफ़्ट साइड आपको करवट लेके सोना है, प्रेगनेंसी पिलो यूज़ कर सकते हो, स्क्रीन टाइम आपको कम करना है,
रात में आपको ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट खाना खाइए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। 9th की कोलोस्ट्रम लीकेज, कुछ महिलाओं के स्तन से हल्का पीले रंग का जो द्रव्य निकलता है जिसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, यही बच्चे का पहला दूध होता है। यह पूरी तरह से बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसके लिए डरना नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो आपको 26 to 28 वीक्स के बीच में करवाने होते हैं। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड शुगर टेस्ट या तो ओरल GTT, यूरिन एग्जामिनेशन, यदि RH नेगेटिव है तो NTD इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, वेट मॉनिटरिंग। कई महिलाओं में इसी समय जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता चलता है, इसीलिए शुगर टेस्ट बिल्कुल न छोड़ें। लाइफस्टाइल टिप्स, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इन योर लाइफस्टाइल। इस सप्ताह ध्यान रखें, बेबी मूवमेंट्स रोज़ आप महसूस करें। कभी भी आपको कम लगता है तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप करवाइए। प्रॉपर मात्रा में आपको प्रोटीन लेना है, प्रोटीन रिच फूड लेना है, आयरन और कैल्शियम जो सप्लीमेंट्स दिए हैं वो रेगुलर लेना है, 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, डेली 30 मिनट्स वॉक करें। यदि डॉक्टर ने मना किया है तो उसको आप स्टॉप कीजिए। लेफ़्ट साइड सोने की कोशिश करें, स्ट्रेस कम रखें। यदि बेबी के जो मूवमेंट्स हैं वह अचानक आपको लगता है कि अभी कम लग रहे हैं तो तुरंत ही हॉस्पिटल जाइए। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत इमीडिएटली आपको इमरजेंसी में आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है और डॉक्टर से संपर्क करें। पानी जैसा फ्लूइड निकलना, या तो एकदम अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या तो एकदम पेट आपका टाइट होता है, बार बार ऐसा पेन आ रहा है, बेबी के मूवमेंट्स कम होने लगी है, बहुत ही तेज़ सर दर्द हो रहा है, आंखों से आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन हो गई है, तेज़ बुखार है, सांस लेने में बहुत ही आपको तकलीफ़ हो रही है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। अब हम बात करते हैं कि हमारे फादर टू बी के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्रेगनेंसी सिर्फ माँ की नहीं बल्कि माँ और पापा दोनों की साझा यात्रा है। 26 वीक तक आते आते माँ के शरीर और मन में कई सारे बदलाव आते हैं। ऐसे समय में आपका सहयोग उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सबसे पहले उनकी भावनाओं को समझिए। अगर वे जल्दी थक जाती हैं तो छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती हैं या उनका मूड बदलता है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, तो यह बहुत ही कॉमन चीज़ है। उन्हें जज ना करें और उनको प्यार और धैर्य से उनका साथ दीजिए। हर विजिट्स जो होती हैं डॉक्टर के पास, तो वह हर विजिट में आप उनके साथ जाइए। अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे को देखना और उनकी धड़कन सुनना एक ऐसा अनुभव है जो आप दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। तीसरी बात, अपने होने वाले बच्चे से रोज़ बात कीजिए। इस समय तक बेबी आपकी आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है और आपका प्यार जन्म से पहले ही उससे एक खूबसूरत रिश्ता बना देता है। और अंत में घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाइए। समय पर खाना, दवाइयाँ, थोड़ा टहलना और पर्याप्त आराम, इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पत्नी का बोझ बहुत ही कम कर सकते हैं। याद रखिए, एक खुश और तनाव मुक्त माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी शुरुआत होती है। 26th वीक तक पहुँचते पहुँचते आपका बच्चा तेज़ी से विकसित हो रहा है और अब वह जन्म के बाद की ज़िंदगी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। याद रखिए, हर सप्ताह आपके बच्चे की ग्रोथ में एक नया चमत्कार होता है, इसीलिए नियमित रेगुलर यानी चेकअप करवाना, बैलेंस्ड मील लेना और सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो इसे उन सभी होने वाली माताओं को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर काजल मांगोकिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 27th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में गर्भावस्था के बारे में और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तब तक अपना और अपने नन्हे से मेहमान का खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।